फोकस न्यूज़ 24/7 खबर एक नज़र। जी सर, मेरा नाम है सर विनय साग, ठीक है। और मेरा फर्म का नाम है साग खाद भंडार डुरुगंज, और मैं औरैया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और ये अजीत सीड जो गेहूँ है ना, ये हो सकता है आने वाले समय में इसको किसान बहुत अच्छे से पकड़ इसकी करेगा। जो पैदावार है वो पैदावार जो अदर प्रोडक्ट के गेहूँ हैं उस हिसाब से इसकी 21 पैदावार हो दिख रही है। और ये हमारे विक्रेता बंधु जो आज यहाँ पे उपस्थित हुए थे और किसान भाई भी आए थे आज, तो उन्होंने जब ये खेत पे प्लाट देखा तो उन्होंने ये भी बोला ये और अदर प्रोडक्ट के आगे ये बहुत अच्छा गेहूँ है। और आने वाले समय में ये किसान भाई इसको बहुत अच्छे से मार्केटिंग इसकी आएगी भविष्य में, और इसकी उपज भी अच्छी है और किसान इसको अच्छे से उपयोग करेगा। मैं अविनाश कुमार, प्रोपराइटर रामकृष्ण सेवा केंद्र पूना, अजीत सीड का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आज यहाँ विक्रेता बंधुओं को मैंने अजीत सीड का 349 नंबर गेहूँ दिखाने के लिए बुलाया है। इस गेहूँ में किलों की संख्या भी बहुत अधिक है और बाली का साइज भी बहुत अधिक है, और इसमें अच्छे उत्पादन क्षमता है। हाइट भी बहुत कम है, गिरेगा भी नहीं ये गेहूँ, और उत्पादन भी बहुत अच्छा देगा। किसानों के लिए क्या संदेश देंगे आप? किसानों को हम ये संदेश देंगे कि इस गेहूं को बोएं, अधिक उत्पादन पाएं, और इसका बीज भी बहुत कम लगता है। 8 किलो का बीघा यानी 40 किलो का एकड़ लगेगा। आप ये विक्रेता बंधु जो आए हैं इन्हें लोगों ने देखा है, तो इनका आपने जो व्यू समझा, तो आगे ये अभी 349 जो वैरायटी अपन डीलर लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो इनको अपन जो है आगे क्या इस वैरायटी को बेचने के लिए हम कहेंगे इनसे, और उसके अलावा ये लोग बेचेंगे। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और अभी हम बिधुना तहसील में यहाँ आपके पूर्वा मूले गांव में हैं, जहाँ एक उन्नतशील किसान ने यहाँ बहुत अच्छा गेहूं का उत्पादन की उम्मीद जताई है। और उसी को देखकर यहाँ क्षेत्र में भारी संख्या में किसान यहाँ आए हुए हैं, और साथ में अजीत सीड प्राइवेट लिमिटेड से भी यहाँ अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं। और आज उनके साथ में क्षेत्र के विक्रेता वगैरह बंधु सारे यहाँ आए हुए हैं। और देखिए कुछ तो ऐसा खास है जिस कारण से आज यहाँ इतने मात्रा में सारे लोग यहाँ हैं। और हम जानना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम जो किया गया है, इन सारे प्रोग्राम करने के उद्देश्य क्या है। और जैसा कि योगी शासन की और केंद्र शासन की मंशा है कि यहाँ किसान को लाभ मिले, किसान दिन प्रतिदिन उन्नतशील हो, प्रगतिशील किसान बने और धनवान बने। और उसी को देख के आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी इस समय सर्दियों में प्राकृतिक प्रकोप के कारण से बहुत सारे क्षेत्रों में फसलें गिर गई थी और बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। कई जगह किसान को उसके लिए अनुदान भी गवर्नमेंट ने दिए हैं। लेकिन आज हम यहाँ देखे हैं कि यह जो सीड है गेहूं का उन्नतशील सीड है। हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि किसान ऐसा क्या है कि ये फसल पूरी तरीके से खड़ी हुई है, यहाँ किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। कुछ तो इस फसल में विशेषता है जिस कारण से यहाँ किसानों के अंदर एक उत्सुकता जागी है, और उसके संबंध में आज हम जानना चाहते हैं। एक बार आप परिचय दीजिए। मैं अविनाश कुमार, रामकृष्ण सेवा केंद्र पूना औरैया से आया हूँ, और मैं भी सीड का डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। जी जी जी। और मैंने ये गेहूँ हमारे फार्मर हैं मुझे करवाते, उनको मैंने दिया था, अपने विश्वास पे दिया था। और बहुत अच्छा गेहूँ है, किलो की संख्या भी बहुत अधिक है, दाने का साइज भी बड़ा है, उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलता है। किसान को दिख रहा है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, वो सामने दिख रहा है। देखने को खैर ये दिखाया जा रहा है कि पूरी तरीके से एक ही प्लेन है, मतलब एक ही वेराइटी है पूरा, कहीं कोई मिश्रित बीज नहीं है और बड़ी बाल है। काफ़ी मतलब कितनी पैदावारी होने की उम्मीद है? पैदावार मेरे हिसाब से लगभग कम से कम तो उसमें 5 से 6 के समथिंग जी जी बीघा, यानी एकड़ में 30 क्विंटल, 25 से 30। जी जी जी, बहुत 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 अच्छा। और इसी तरीके से हम कुछ और किसान को बुलाना चाहेंगे, थोड़ा सा मेरे पास आएँ। और जो यहाँ किसान है जिसका खेत है, मैं उस किसान को बुलाना चाहता हूँ। और वास्तव में वह किसान बधाई का पात्र है
जिन्होंने एक प्रेरणा बनके किसानों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनके आए हैं। और देखिए अजीत सीड की ओर से इनको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, माल्यार्पण करके उनको सम्मानित किया जा रहा है। आप देखिए, और आज जो गवर्नमेंट चाहती है कि किसानों को सम्मान मिले, और वो सम्मान आपको सामने देखने को मिल रहा है। और यही चीज है कि आज हमारा क्षेत्र का किसान और ये सब गवर्नमेंट जो चाहती है समृद्ध बने, और वो आपके सामने अजीत सीड ने करके दिखाया है। और ये जो फसल है, अगर इस तरीके से ये उत्पादन मिला तो आज निस्संदेह हम बहुत आगे होंगे। और हमारे पास जो बोला जाता था कि भारत एक सोने की चिड़िया होगा, वह अजीत सीड के द्वारा हम वह साकार कर सकते। अजीत सीड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गेहूं की किस्म अजीत 349 पर फसल प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ संपन्न। साथ ही विक्रेताओं व किसानों ने किया खड़ी फसल का अवलोकन। आज अजीत सीड प्राइवेट लिमिटेड औरंगाबाद महाराष्ट्र के एरिया सेल्स मैनेजर श्री विपिन कुमार द्विवेदी द्वारा औरैया जिले के विधुना तहसील के अंतर्गत पुरवामुले गांव के किसान ओम प्रकाश के खेत पर अजीत सीड प्राइवेट लिमिटेड के गेहूं की वैरायटी अजीत 349 पर फसल प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अजीत सीड प्राइवेट लिमिटेड के क्षेत्रीय वितरक श्री राम कृषि सेवा केंद्र के प्रोपराइटर अविनाश राजपूत द्वारा विधुना, एरवा, कटरा, रामगढ़, शाहर, रूरूगंज मार्केट के बीच विक्रेताओं के साथ अजीत 349 गेहूं की वैरायटी को खेत पर जाकर सभी विक्रेताओं ने फसल प्रदर्शन का अवलोकन किया। वहां पर उपस्थित अजीत सीड प्राइवेट लिमिटेड के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जोनल मैनेजर श्री अभिरंजन द्विवेदी व कंपनी के स्टाफ द्वारा गेहूं किस्म अजीत 349 के बीज से अच्छी पैदावारी ले रहे किसान के खेत को बारीकी से निरीक्षण किया गया। सभी विक्रेतागण व किसानों ने अच्छी फसल को देखकर अपने अपने विचारों को कंपनी के पदाधिकारियों के सम्मुख साझा किया। वहीं अजीत 349 किस्म से अच्छी पैदावारी ले रहे किसान श्री ओम प्रकाश जी को अजीत श्री किसान की उपाधि व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा क्योंकि आपने वैसे भी जो आपका वो समय दिया हमने, तो सबसे पहले माल्यार्पण करवा दो। हाँ, परिचय और माल्या। हाँ, अपना शुरू करो। ट्रेडर्स अरवा कटरा, राजीव कुमार, मयंक खाद भंडार, देईपुर पड़ाना। बजाओ यार। नमस्ते साहब, अंकुर किसान बीज भंडार, अरवा कटरा। धन्यवाद। प्रेम ट्रेडर्स, रूरूगंज, रमेश कुमार। नमस्कार सर, तथागत बीज भंडार, अरवा कटरा। धन्यवाद। साग खाद भंडार, रूगंज, गणेश साग। धन्यवाद। बंगाली बीज भंडार, रूगंज, श्यामकांत। फौजी बीज भंडार, रामगढ़। धन्यवाद। मिश्रा खाद भंडार, देवरा, आनंद मिश्रा। आर एस ट्रेडर्स, अशल्ला रोड, बिलगुना, हर्ष कुमार राजपूत। थैंक यू सर। मंथरा। धन्यवाद। और सर पीछे अपन लोग। वहीं सभी विक्रेता व किसानों ने वहां खेत पर खड़ी फसल को देखते हुए अजीत 349 गेहूं की अनुमानित पैदावार 26 से 28 कुंटल प्रति एकड़ अनुमानित लगाया गया, जिससे सारे किसान और विक्रेताओं में काफ़ी उत्साह है। इसके साथ साथ आने वाले खरीफ सीजन में धान की वैरायटी ARH 001, ARH 003, ARH 004 के बारे में किसानों व विक्रेताओं को विस्तृत जानकारी भी कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई। एक मिनट। इधर
अरे इनकी तो पूछो उन्हें कोई भूल जाए। ये 4-5 चीजें हैं जो वीट की फसल में देखी जाती है, तो हर आदमी अपना अपना इंडिविजुअल एनालिसिस करे लीटर के हिसाब से। तो इस मीटिंग का उद्देश्य ही ये है कि अपने रिटेलर्स को सहयोग में लेके उनके व्यू को ध्यान में रख के आगे बढ़ा जाए। केवल हम लोग ये जान लें कि अगर ये नंबर का है, अगर यही गेहूँ अगर 15 नवंबर को लगेगा तो उसकी क्वालिटी अलग होगी, क्योंकि हम 2-3-4 दिन से प्लॉट देख रहे हैं अलग अलग भिन्न भिन्न एरिया में उसका यानी पेरिकल लेंथ। लास्ट ईयर बेचा था ARV 11, ये 1509 सेगमेंट का धान है, लगाया भी था, बेचा भी था, डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था इसका, और उसकी यही विजयी पूर्वा में लगा था, और आपके जो है इधर बरसना के एरिया कुछ एरिया में लगा था, बकेवर में लगा था, मैनपुरी लगा था, वहाँ तो लगी था, यहाँ लोकल में लगा आपको। तो बढ़िया प्रोडक्शन आया, लेकिन है 1509 की सेगमेंट का ही धान है, वो ARV 11 लिखा हुआ आएगा और रिसर्च की वैरायटी है, वाजिब रेट के हैं, और हम आपको उसका सीड भी दिखाएंगे, सीजन पे धान भी उपलब्ध कराएंगे, आपको रहेगा आप तक। तो एक ये तो है। बाकी बासमती में अपने पास हाइब्रिड भी इस बार आ रहा है, हाइब्रिड जो बासमती बिकती है आपके यहाँ मेनली अपन उसके जो बेचने वाले लोग हैं, अदर कंपनी शक्ति वगैरह की जो ताजवाज आती है, उस सेगमेंट में अपने पास बासमती आएगी, रहेगी, वो आपको देंगे। और उसका डेमोन्स्ट्रेशन, कोई भी वैरायटी अगर आप तक नहीं पहुंचती है तो उसका कम से कम 2 से 3 साल अपने एरिया में डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। जैसे अभी मक्का स्प्रिंग पोस्ट हो रहा है यहाँ पे, तो पिछले साल भी मक्का का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, उसके पहले भी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, इस बार भी डेमो में दिया, और इस बार थोड़ा सा हमको सेल में भी मिला था, बेचा भी है, लगभग 5-6 टन मक्का बेचा हुआ है। और आपके दिलियापुर अपना हमारा भी औरैया हेडक्वार्टर है, तो औरैया से लेके बिधूना, एरवा, कटरा, उमरेन तक, यानी किसली तक हमने ऑन रोड अपने प्लॉट लगवाए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन किसानों को फ्री बीज देके, केवल इसीलिए कि जो मक्के का पोस्ट सीजन आएगा उसमें हम लोग आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में दिखा सकें। ये तो दूर था प्लॉट, आपको आने में सुविधा, आपके पास टाइम नहीं है, हम ये भी चाहते हैं कि रोड साइड प्लॉट रहेगा, तो जिससे आप कम से कम सुविधा अनुसार जब भी हम इच्छा करेंगे आपको जिस स्टेज में अपन चाहेंगे वो प्रोडक्ट हम आपको दिखा सकते हैं। तो ये अपनी मक्के के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग है, बहुत बढ़िया रेट है, बहुत मक्का अच्छी मक्का है, लेकिन अच्छी तब मानेंगे जब आप देखोगे उसको, तभी हम बेचेंगे आपको। अभी इन्होंने कहा भी था हमको कुछ मक्का मंगवाओ, हमने एक बार और देख लो, आपको लगे कि हाँ ये अपने लिए, अपने जो सबका लोकल का मार्केट, लोकल की दुकानदारी है, कोई डीलर नहीं चाहता कि हमारी दुकानदारी ख़राब हो, और हम भी नहीं चाहते, क्योंकि हम भी लोकल में आपके साथ जुड़े हैं 15-16 साल से, कि कभी किसी के साथ इस तरह का व्यवहार किसान के साथ नहीं करना अपने को है। कि जो अच्छा कपासी कंपनी है और 36 से जो 4 साल पुरानी कंपनी है, और आज आप तक जो नहीं पहुँचे, उसका रीज़न यही है कि हम लोग पहले टीम ली थी कि विशेष फोकस कॉटन पर था कंपनी का, वेजिटेबल का अलग टीम है, कॉटन का अलग डिपार्टमेंट है सेल्स का। हम लोग फील्ड क्रॉप से आते हैं, फील्ड क्रॉप में अपने धान, बाजरा, मक्का, सरसों, गेहूँ, ये अपने प्रोडक्ट हैं जिन पे हम लोग सेल्स का और डेवलपमेंट का काम करते हैं यहाँ पे। जैसे अभी यहाँ पे रबी का पोस्ट सीजन हो रहा है यहाँ पे, तो अपना गेहूँ लगाया था हम लोगों ने, गेहूँ को हम लोग एक्टिविटी काम कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में खरीफ की प्लानिंग साथ साथ में, क्योंकि इसके बाद खरीफ का सीजन आने वाला, धान के लिए हम लोग तैयारी करेंगे, धान मक्का का, उसी एरिया मक्का का जहाँ मक्का लगती है। तो कंपनी का जो रबी का तो ख़त्म हो रहा, एंड हो रहा है इस समय, खरीफ के बारे में बताएंगे अपन को। अपने पास हाइब्रिड के 3 तरह के हाइब्रिड हैं धान में, और रिसर्च के ही प्रोडक्ट हैं, जैसे अपनी डिमांड है। धान में कुछ लोगों ने बेचा भी है, ARH 001, ARH 003 और ARH 004, ये 3 वैरायटी है, तीनों करेक्टर अलग अलग हैं। ARH 001 है, फुल टाइम का अपना फुल मैच्योरिटी का धान है, 120 से 35 दिन की वैरायटी। अच्छा। और इसके बाद अपना आता है ARH 004 मीडियम मैच्योरिटी, 120 से 25 दिन की वैरायटी है। और इसके बाद आता है ARH 003, 100 दिन का धान है, केवल 100 से 105 दिन में सीड टू सीड, यानी सीड नर्सरी से लेके बुआई एंड तक, अपना जो कटाई एंड तक, ये अपना 105 दिन 100 दिन देगा। 3 नंबर जो आलू है या लाई के लिए जो किसान वाला धान मांगते हैं, तो अपन 3 नंबर दे देंगे। तो 3 नंबर एक ऐसा धान है कि आपको ये मान लो, जो अदर कंपनियों के या हमारा भी 04 नंबर है, मीडियम मैच्योरिटी, उस रेंज की प्रोडक्टिविटी उसमें है। यानी 3 नंबर हमारा है जरूर कम दिन का, लेकिन प्रोडक्शन उसमें जो है भरपूर मीडियम मैच्योरिटी का है।
बहुत बढ़िया धान है, थोड़ा सा मोटा है दाना उसका। और आज भले ही उसकी डिमांड कम है, लेकिन आने वाले समय में 2 साल पहले और 2 साल बाद अपन उसको बेचेंगे, वही बिकेगा। अभी आज रिसेंटली में जो अपने मांग चल रही है यहाँ पे फाइन सेगमेंट में, उसके भी लिए अपने पास प्रोडक्ट हैं। लेकिन अजीत का एक कल्चर है, जो अपने पास रिसर्च में वैरायटी है, अपने पास डेवलपमेंट अपने जो है R&D में, वही बेचते हैं, किसी से ले दे के नहीं बेचते। तो अभी अपनी जो आज की डिमांड फाइन सेगमेंट में बन रही है 17, 18, 16, 92, 18, 27 की, इस तरह का कंपनी का अपना रिटर्न में कोई प्रोडक्ट नहीं है कि 17, 18 या 18, 92, 16, 92 या कोई मास्टर नहीं होते, बहुत डिमांडेबल नहीं होते। हर कंपनी का एक यूनिक प्रोडक्ट होता है। जैसे हम लोग आज कॉटन की रेंज में 2nd नंबर की कंपनी है इंडिया की जितना कॉटन बेचते हैं कि 2nd नंबर में अजीत से बड़ा कोई कंपनी नहीं है। ऐसे ही ये प्रयास है कि आने वाले 2 साल में आपसे वादा कर रहे हैं कि अभी 2 साल हमको ही हुआ गेहूँ बेचते हुए, आने वाले 2 साल में आप ऐसा कोई डीलर नहीं होगा जो अजीत गेहूँ न मांगे। भले ही आप ये फसल देख रहे हैं, हम मान रहे हैं कि होता क्या है कि कुछ एरिया में किसान तो अपने हिसाब से लगाएगा, उसका खेत खाली अगर दिसंबर में तो दिसंबर में बोई कर देगा, वो नहीं देखेगा हमें ये रिसर्च एक कब बोना हमें। तो वो आप देख के या हम देख के सेटिस्फाई होना हो, लेकिन हमें विश्वास है गेहूँ में वो क्षमता है कि अन्य जितने भी गेहूँ बिक रहे हैं रिसर्च के बेचे जा रहे हैं, उनसे बढ़िया प्रोडक्शन अपने में है, अगर हम लोग टाइम से उसका सोइंग करेंगे तो धान में अपना बताई दिया आपको। मक्का खरीफ का कुछ एरिया में लगता है, मक्का अपने पास डबल क्रॉस का भी है, सिंगल क्रॉस का भी है। अपना डबल क्रॉस में आता है वज्र के नाम से, और सिंगल क्रॉस में आता है 34-35 के नाम से। बहुत हाई यील्ड मक्का है। और सबसे बड़ी खासियत अजीत के साथ में ये है कि आपको बेचने में ये रहेगा कि किसान आप भाई महंगा मांगता है तो महंगा आप भी देते हैं, महंगा बेचते हैं, भले ही उसमें मार्जिन आपका हो ना हो। किसान को जब किसान को भी उसमें ये रहता है कि ये शुद्ध है कि नहीं है, लेकिन आपको बेचना है, किसान की डिमांड हुई है। अगर आपको बढ़िया प्रोडक्ट अजीत दे देगी आपकी रेंज के, तो आपको किसान को देने में सहायता ये रहेगी भैया रेट से ये इसकी कोई मारा मारी नहीं है, आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपको बढ़िया पैदावार देगा, आपकी गारंटी हम ले लेंगे। आप तो गारंटी तभी लोगे जब आप उस प्रोडक्ट को देख लोगे और कंपनी का भरोसा रहेगा, कंपनी का विश्वास होगा, तभी आप उस प्रोडक्ट की गारंटी लेंगे। तो अपने पास मक्के के भी दो प्रोडक्ट हैं। अभी मस्टर्ड का पोस्ट ट्रेंड सीजन हो रहा है, तो मस्टर्ड में अभी हम लोगों ने केवल रिसर्च बेचते थे अजीत 201 के नाम से, और जिसका प्रोडक्शन कहीं कहीं एरिया में, तो आज भाई इस बार तो मस्टर्ड का प्रोडक्शन नहीं आया, लेकिन फिर भी जो हाइब्रिड का प्रोडक्शन हो रहा है उसके इक्वल हम लोग खड़े हैं। यानी अजीत 201 जो रिसर्च की हमारी वैरायटी है, आप किसी भी हाइब्रिड तुलना कर लेना, चाहे किसी भी से करें अपन लोग, हमारा रिसर्च टक्कर दे रहा है। अभी तक हमारे पास क्या है कि हाइब्रिड का मस्टर्ड नहीं था, 2 साल से प्रयास में थे। इस बार कंपनी ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, बहुत बढ़िया निकल के आया, फाइनल प्रोडक्ट आता है। और वो प्रोडक्ट ऐसा है जिसके लोग डिमांड से लेते हैं, हाइब्रिड का बहुत अच्छा है, उससे कहीं बेस्ट हमारा प्रोडक्ट है। लेकिन सेल में नहीं था, अभी डेमोन्स्ट्रेशन 2 साल से था, इस बार बढ़िया निकला है। तो आगे आने वाले समय में आप तक पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। ऐसा प्रोडक्ट देंगे आपको कि आपको भी लगेगा कि हाँ ये कोई प्रोडक्ट हाइब्रिड का है। हाइब्रिड का सीड जब आपको हम लोग सेल में देंगे 111 के नाम से, तो उसका ग्रेन साइज देख के ही समझ में आएगा कि ये हाइब्रिड है। बहुत बढ़िया क्वालिटी का, छोटे दाने में है सीड है, लेकिन प्रोडक्शन उसका बहुत बढ़िया। और जब फील्ड आती है, परसेंटेज में बहुत प्रोडक्शन आता है, वो बोल्ड आता है, और परसेंटेज भी बढ़िया है, अच्छा प्रोडक्शन है। तो आपका इस समय में जो धान का मस्टर्ड का हो गया, गेहूँ आपको बताई दिया। इसके बाद अपना आता है ये SSG का। अभी तक SSG हम लोग जो मार्केट में बेच रहे थे 777 के नाम से, 777 के नाम से SSG आ रही थी, बहुत बढ़िया दिख रही थी। लेकिन इस बार कंपनी ने एक नया हाइब्रिड चरी दी है 799 करके, और बहुत इसके हमने जो है डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं और मार्केट में सेल में उपलब्ध है। 799 779 है नहीं 799 हाँ। तो इसका ये मान लो अभी ट्रायल में भी दे रहे हैं इसको, और सेल में भी है। सेल में इसलिए दिया हुआ है कि ऑलरेडी किसी के एरिया में इसका अच्छा ट्रायल निकला है, रिजल्ट इसको बहुत अच्छी आई है। बढ़िया सॉफ्ट कटिंग हुई, 4 से 5 कटिंग किसान को मिली है, और बढ़िया मुलायम चारा है। तो ये अपना इस बार दे रहे हैं 3 किलो की पैकिंग में है, और 777 5 किलो में भी है, 3 किलो में भी है, और 1 किलो में भी है। यानी हर रेंज की अपने पास वैरायटी है। ऐसे ही वेजिटेबल का जो रेंज है उसका डिपार्टमेंट अलग है। आपको जो काम जो अपना वेजिटेबल डिमांड करना चाहें, जो डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर, तो उनके लिए सिस्टम कंपनी वही है, केवल अपनी लाइन चेन अलग है, तो वो लोग सब उसी से काम करते हैं। सर जिसको ज़रूरत रहेगी वो मंगाएंगे, वेजिटेबल फुल रेंज अपने पास है। तो लगभग प्रोडक्ट हमारे अंदाज ये है कि जो अपनी ज़रूरतें हैं अपने एरिया की, उस तरह के कंपनी के सारे प्रोडक्ट हैं। जो अभी करंट में रिसेंट में फाइन का एक सेगमेंट आया है, तो उसके लिए जरूर डिमांड बहुत से भी कहेंगे कि अगर अपन लोग R&D में इसके लिए प्रयास करें कि जो यहाँ की डिमांड है फाइन सेगमेंट में 17, 18, 16, 92 की, ये कब तक रहती है कोई निश्चित नहीं है।
ये कोई निश्चित नहीं कब तक रहती है, आज है तो आने वाले समय अगर रहेगी तो कंपनी देगी, क्योंकि कंपनी को मार्केट में रहना है, अपना व्यापार करना अपना करेगी। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये बहुत दिन तक चलेगा कि आज रेट मिल रहा है किसान को तो इसका डिमांड है, कल रेट नहीं मिलेगा तो इसकी कोई डिमांड नहीं है। क्योंकि ये सही बात है, जिस एरिया में 15 अक्टूबर से पूरे नवंबर में शुरू हो गई है उनका एवरेज अच्छा आ रहा, बढ़िया बहुत अच्छा आ रहा। लेकिन अपने यहाँ क्या है, लेट सोइंग है, हर जगह लेट सोइंग है, लगभग दिसंबर एंड का। ये बखेवर का है कल का, ये बखेवर में देख रहे थे, ये भी जो है शायद अक्टूबर नवंबर एंड का, ये भी है। कल अपन लोग जो प्लॉट देखे थे पटौन में, जादौन में, कल हम देख रहे थे बहुत गजब का प्लॉट लगा। तो अभी चलते सर देखेंगे, उसमें दम बहुत है, गेहूँ में इतनी दम है। अजीत सीड का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आज यहाँ विक्रेता बंधुओं को मैंने अजीत सीड का 349 नंबर गेहूँ दिखाने के लिए बुलाया है। इस गेहूँ में किलों की संख्या भी बहुत अधिक है और बाली का साइज भी बहुत अधिक है और इसमें अच्छे उत्पादन क्षमता है। हाइट भी बहुत कम है, गिरेगा भी नहीं है गेहूँ और उत्पादन भी बहुत अच्छा देगा। जब व्यू समझा तो आगे ये अजीत 349 जो वैरायटी अपन डीलर लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो इनको अपन जो आगे क्या इस वैरायटी को बेचने के लिए, इस वैरायटी को बेचने के लिए हम कहेंगे इनसे और उसके अलावा ये लोग बेचेंगे। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और देखने को भी दिख रहा है। आ रहा है हाइब्रिड जो बासमती बिकती है आपके यहाँ, मेनली अपन उसके जो बेचने वाले लोग हैं, अदर कंपनी शक्ति वगैरह की जो ताजवाज आती है, उस सेगमेंट में अपने पास बासमती आएगी रहेगी, वो आपको देंगे। और उसका डेमोस्ट्रेशन, कोई भी वैरायटी अगर आप तक नहीं पहुंचती है तो उसका कम से कम 2 से 3 साल अपने एरिया में डेमोस्ट्रेशन करते हैं। जैसे हम लोग आज कॉटन की रेंज में 2nd नंबर की कंपनी है इंडिया की। इंडिया की जितना कॉटन बेचते हैं कि 2nd नंबर में अजीत से बड़ा कोई कंपनी नहीं है। ऐसे ही ये प्रयास है कि आने वाले 2 साल में, आपसे वादा कर रहे हैं कि अभी 2 साल हमको ही हुआ गेहूँ बेचते हुए, आने वाले 2 साल में आप ऐसा कोई डीलर नहीं होगा जो जिस गेहूँ न मांगे। के ऊपर आप लोग आए, आपने सहभागिता करी, इसके लिए मैं हृदय से आप सभी का आभारी हूँ और कंपनी की ओर से आपका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। अजीत सीड्स जो कि हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनियों में जिसकी गिनती होती है, और अगर रिसर्च में मैं जाऊं तो रिसर्च में हिंदुस्तान की 5 मुख्य कंपनियों में इसकी गिनती होती है। बीज व्यवसाय, बीज व्यवसाय एक्चुअली में हमारे यहाँ अगर फॉरेन कंट्रीज के हिसाब से देखें तो अभी हम उस मुकाम पर नहीं पहुंचे, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है
एक नई दिशा में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। भविष्य में कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही हैं जो इस व्यवसाय की दिशा को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। अजीत सीड का मुख्यालय औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ये एक ग्रुप कंपनी है। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो अजीत सीड पद्माकर मूल्य ग्रुप की एक ग्रुप कंपनी है और मुख्य कंपनी है पद्माकर मूल्य ग्रुप की। हम लोग सीड के साथ साथ टिश्यू कल्चर के अंदर एक मुकाम रखते हैं। साल में 1,70,00,000 प्लांट टिश्यू कल्चर द्वारा डेवलप केले के हम लोग सेल आउट करते हैं, जिनकी एडवांस बुकिंग 4 महीने की रहती है। R&D बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग पिलर्स पे खड़ी हुई है। इसी के साथ साथ हमारा जो टेक्नोलॉजी बेस डिपार्टमेंट है, मुख्यतः कॉटन, फील्ड क्रॉप, वेजिटेबल, इन क्रॉप में डील करती है। साथ ही एक हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनी और है जो नॉर्थ इंडिया में अभी इतना बिजनेस नहीं कर रही, आर्या हाइब्रिड सीड्स। मैं जहां तक टेक्नोलॉजी की बात करूं तो भविष्य की टेक्नोलॉजी, नया सीड एक्ट आने वाला है। आप लोग जानते हैं नया सीड एक्ट आएगा तो सही, प्रोसेस में है। ये गवर्नमेंट जिस चीज को ठान लेती है उसको लागू तो करती है। तो नए सीड एक्ट का प्रोसेस चल रहा है। और नया सीड एक्ट है क्या? नए सीड एक्ट में एक्चुअली में वही कंपनी मार्केट में रह जाएंगी जिनका अपना R&D का बेस है। बाकी की कंपनियों को या तो MOU करना पड़ेगा दूसरी R&D बेस्ड कंपनियों से, या अपना उनको बोरिया बिस्तर बंद करना पड़ेगा। ये सब गवर्नमेंट क्यों कर रही है? ये सब गवर्नमेंट कर रही है एक सुरक्षित, शुद्ध और सही बीज किसानों के हाथों तक पहुंचाने के लिए। अब नए सीड एक्ट में होगा क्या? नए सीड एक्ट में एक्चुअली में हर सीड का DNA फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट लगा करेगी डिपार्टमेंट। जैसे उत्तर प्रदेश का मुख्यालय है लखनऊ में है, वहीं से लाइसेंस जारी होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ, परमिशन लखनऊ से होती है। तो कोई भी कंपनी जब अपना कोई भी नया प्रोडक्ट लेके आएगी तो उसको DNA फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। DNA फिंगरप्रिंट में होता क्या है कि नर और मादा, मेल फीमेल के क्रॉस के बाद जो एक नए हाइब्रिड का सृजन होता है, उसके बारे में पूरा एक व्यापक रिपोर्ट रहती है कि भाई ये बीज इस कंपनी ने डेवलप किया है। भैया भी मान लेंगे शाम तक। DNA फिंगरप्रिंट जो भविष्य का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आज अजीत सीड अपने बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के थ्रू हिंदुस्तान की बहुत सी कंपनियों को DNA फिंगरप्रिंट करके दे रही है। इससे मेरा और आपका क्या फायदा है? इससे मेरा और आपका फायदा यह है कि आप भी बेहिचक एक सही बीज को किसानों के हाथ में देंगे, और किसान का फायदा यह है कि उसको सही चीज मिलेगी। जो मंडी छाप कंपनियां होती हैं वो मार्केट से आउट हो जाएंगी, और जो बीज व्यवसाय में एक भ्रम की स्थिति है कि रेटों का इतना डिफरेंस क्यों है, ये भी खत्म हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब BT टेक्नोलॉजी 2006 में हिंदुस्तान के अंदर आई तो 95% रिसर्च और इम्प्रूव्ड बीज बिकता था BT कॉटन में, 100% बिकता था। आज कन्वर्जन रेट इतना फास्ट हुआ, 2024 आते आते 95% BT बीज बिक रहा है। 5% रह गया है बड़ी मुश्किल से रिसर्च का और इम्प्रूव्ड का।
वहीं क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो 2006 में थी जस्ट डबल हो गई है, यील्ड डबल हो गई है। जो जेनेटिकल मॉडिफाइड बीज हैं बीटी में, उनसे फायदा क्या हुआ? सबसे पहले कंपनियों ने और गवर्नमेंट ने BG1 लॉन्च किया। BG1 में 60 दिन तक लड़ने की क्षमता थी बीमारियों से। फिर BG2 लॉन्च किया। BG2 में 90 दिन तक लड़ने की क्षमता है, रोग आता नहीं है, सुंडी काटती है वहीं मर जाती है, आदमी के ऊपर या मनुष्य जाति के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो इस तरह से जब टेक्नोलॉजी का कन्वर्जन होता है और फार्मर का एडॉप्टेशन बहुत फास्ट होता है। अजीत सीड के बारे में कहूंगा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग नॉर्थ इंडिया को लेके इतना सीरियस क्यों है। नॉर्थ इंडिया कंपनी तो बहुत पुरानी है, पर आप लोगों के पास हमारा अप्रोच कम था, क्योंकि हम पहले कैश एंड कैरी में बिजनेस करते थे। जब से हमारे जो सेल्स के हेड है मिस्टर राम जहांगीर साहब ने कंपनी को ज्वाइन किया, चूंकि वो नॉर्थ से ताल्लुक़ रखते हैं तो नॉर्थ के ट्रेडिशन को जानते हैं, नॉर्थ के नेचर को जानते हैं, नॉर्थ की रिटेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को और क्रॉपिंग पैटर्न को समझते हैं। तो उनके आने के बाद कंपनी का एकदम फोकस नॉर्थ इंडिया पे बढ़ा, और नॉर्थ इंडिया पे फोकस बढ़ने के साथ ही पिछले 2-3 साल के अंदर हम पैडी में एक अच्छा मुकाम धीरे धीरे बना रहे हैं, और व्हीट जो कि नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी फसल है उसमें हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद। कि अभी तक हम उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 1000 PD की एक्टिविटी कर चुके हैं, 1000 गाँव को कवर कर चुके हैं फर्स्ट फेज में। दूसरे फेज में हमारा FFP प्रोग्राम चल रहा है। FFP प्रोग्राम में हम 500 गांव को कवर करेंगे। उसके बाद हमारा रिटेलर विजिट का प्रोग्राम चल रहा है। रिटेलर विजिट में हमारा करीब 400 गांव को कवर करने का उत्तर प्रदेश में प्रोग्राम है, जिसमें से करीब 50% टारगेट हम अचीव कर चुके आज की डेट तक। ये चैन है। आज हम लोगों ने आपके यहाँ इंडिविजुअल क्लिप लिए, आपका टेस्टिमोनियल लिया। भविष्य का प्लान ये है कि जो क्लिप लिए हैं उसके बड़े पोर्ट्रेट बन के आपकी शॉप पे आएंगे, आपके यहाँ बीज के सीजन से पहले लगेंगे। वीडियो क्लिपिंग का एरिया वाइज ले रहे हैं, जिससे क्रॉप की परफॉर्मेंस एरिया वाइज हम सीजन पे गांव-गांव दिखा सकें। बहुत एग्रेसिव प्लान है, और इस प्लान के साथ ही साथ अभी स्प्रिंग की हमारी मक्का बिकी है और डेमोन्स्ट्रेशन बड़े लार्ज स्केल पे हम लोगों ने दिए हैं। यहाँ विपिन ने इतने प्लानिंग के साथ डेमोन्स्ट्रेशन लगवाए हैं कि हर रोड पे हमारा प्लॉट अवेलेबल रहेगा। और खुशी की बात यह है कि अभी तक की जो परफॉर्मेंस है मेरी क्रॉप की 34-34 की, एक्सीलेंट प्लांट बिगड़ जा रहा है, और उम्मीद है एक अलग से हाइब्रिड स्प्रिंग कॉर्न में हम लोगों का निकल के आएगा। ये आज पहला मौका है, हम लोग मिले हैं, ऐसे ही हम लोग मक्का मिलेंगे अभी, और ये हम उम्मीद करें कि आप लोगों से ऐसे ही हम लोगों का जुड़ाव बना रहेगा।
Thank you.